देश में जब भी चुनाव होते हैं तो माहौल में एक अलग सी गर्मी दिखाई देती है। इस बार पश्चिमी बंगाल में चुनाव हैं, जिस वजह से देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। बंगाल में राजनीति का इतना सेक है कि देश की नजरें भी इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। आज इस वीडियो में बात बंगाल चुनाव में से निकले कुछ मुद्दों की करेंगे, जिसे हम पॉइंट बाय पॉइंट कर जानेंगे। पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे को लेकर। ये तो जांच का विषय है कि असल में ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, पर मुद्दा ये था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद पर हमले का आरोप लगा रही हैं। मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो सवाल भी खड़े होंगे। दरअसल ममता कहती हैं कि नंदीग्राम में उन्हें 4-5 लोगों ने धक्का दे दिया और वे गिर गई, उनका पैर सूज गया, फिर बुखार के साथ उन्हें सीने में दर्द भी महसूस हो रहा है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, তখন এমন জোরে চাপ আসে। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए ड्रामा कर रही है। उधर ममता बनर्जी पर हमले के मामले को टीएमसी चुनाव आयोग तक ले जाने की तैयारी में था। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सच सबके सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी बने से चुनाव जीतना चाहती हैं। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी कुछ जानकारी दे रही हैं। आइए उनकी भी सुन लेते हैं। ममता को चोट लगी है, मुमकिन है भीड़ से अनायास धक्का लगा या कार किसी चीज से टकरा गई हो, या उपलब्ध वीडियो से साफ साफ पता नहीं चलता। आमतौर पर किसी वीआईपी की सभा के वक्त कई लोग वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन यह सवाल तो फिर भी है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां कैसी थी, भीड़ कैसे इतनी नजदीक पहुंची, पुलिस सुरक्षा की कतार क्यों नहीं नजर आ रही है, या थी तो क्या कर रही थी, क्या अंधेरे का लाभ उठाकर किसी ने ममता को धक्का दिया या धक्का मुक्की हो गई। किसी की चोट पर मजाक उड़ाने से पहले नेताओं को थोड़ा रुकना चाहिए था। ड्रामा होता तो कोई अस्पताल में भर्ती होकर प्लास्टर नहीं कराते। आप जानते हैं, चाहे स्कूटी हो या कार हो, ना तो वो खुद से गिरने का मन बना सकती हैं, ना खुद से स्टार्ट होकर चले जाने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की स्कूटी ने नंदीग्राम में तय किया है, तो हम क्या करें। आप जानते हैं कि स्कूटी अपने से तय नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में प्रचार के दौरान हादसे में चोट लगी थी। इस पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों विवेक दुबे और अजय नायक से रिपोर्ट मांगी थी। पैर में चोट के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया था कि 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया और जानबूझकर उन्हें घायल किया। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि विशेष अधिकारियों ने हमले की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। जिस समय ममता को चोट लगी उस समय वह भारी पुलिस सुरक्षा में थी। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद आईपीएस विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग की रिपोर्ट का जिक्र अमित शाह अपनी रैली में भी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वे ममता बनर्जी पर तंज कस रहे हैं। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द हो। 14 मार्च को ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक रोड शो का नेतृत्व किया।
उन्होंने प्रतिद्वंदी दलों को आगाह करते हुए ऐलान किया कि एक घायल बाघ कहीं अधिक खतरनाक होता है। ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। ममता हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, जबकि सुरक्षाकर्मी उनकी व्हीलचेयर को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वह व्हीलचेयर के सहारे राज्य भर में टीएमसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे हमलों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। मैं अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगी। अब बात अगले मुद्दे की करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के दीवाना कौन नहीं होगा। सभी को उनकी फिल्में, डांस पसंद है। इस बार बंगाल के चुनावों में वह बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि पहले वह चुनाव टीएमसी से लड़ रहे थे और अब वे टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। चुनावी मैदान में आते ही वे अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने अपने आप को कोबरा बताया, पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। इसी के साथ ही मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू भी काफी वायरल हो रहा है, जो एबीपी न्यूज पर हुआ था, जिसमें पत्रकार के तीखे सवालों से मिथुन चक्रवर्ती भागते हुए या टालते हुए दिख रहे हैं। मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला में बदल देगी। बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 3 वरिष्ठ राजनेताओं मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और सोमन चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के ये सभी नेता थे। शारदा चिट फंड घोटाले और नॉर्थ स्ट्रीम मामले में शामिल होने के आरोपी हैं। उन्हें भाजपा में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जिस वजह से विपक्ष की पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जो भी धागे इसमें जाता है उस पर आरोप साफ हो जाते हैं। जिस मुद्दे पर अधिक जानकारी देशभक्त यूट्यूब चैनल के एंकर आकाश बैनर्जी ने अपनी वीडियो में दी। फिर बीजेपी को लगा यार ये आत्मनिर्भर से बंगाल में काम नहीं बनने वाला है और उन्होंने टीएमसी लीडर ममता बनर्जी के खास मुकुल रॉय को पार्टी में इंपोर्ट कर लिया। सिर्फ रॉय ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी, शोमन चैटर्जी, ये सारे टीएमसी के जो लीडर थे वो आरोपी थे शारदा चिटफंड स्कैम और नारदा स्टिंग केस में। अब वो जाकर बीजेपी में विराजमान हो गए हैं, बंगाल पार्टी में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि बंगाल बीजेपी नहीं है, बीजेमुल है, यानी बीजेपी प्लस तृणमूल। लेकिन सच तो यही है कि इस फॉर्मूला को अपनाया है बीजेपी ने और दूसरे स्टेट्स में लगातार जीत भी हासिल की है यूजिंग इंपोर्टेड फेसेस एंड इंपोर्टेड टैलेंट। अब अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और जो कि अक्सर मीडिया में रहता ही है, वह है जय श्री राम का मुद्दा। इस पर जय श्री राम का ये नारा बंगाल के चुनाव में सुनने को मिल रहा है। इसका इस्तेमाल ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर सच में राम जी को याद किया जाता है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। सरकार द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में जब ममता भाषण देने के लिए आगे आई तो कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए, जिस पर ममता ने उन्हें ऐसा ना करने को कहा। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके
उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। इससे पहले भी एक बार ममता की कार के आगे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसमें ममता परेशान हो गई थी। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने दी। अब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि आपको जय श्री राम में क्या आपत्ति है। जय श्री राम में कैलाश जी किसी को आपत्ति नहीं है। जी हां, वैसे हकीकत यह भी है कि राम को जितना बदनाम भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र ने किया है, किसी और ने नहीं किया। एक तरफ ममता बनर्जी जिन्हें साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, क्योंकि वही एक राजनेता हैं जो इस वक्त पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ मोदी जी ममता जी के साथ बैठे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ है। नेताजी के पराक्रम दिवस में ये वीडियो देखिए, यहाँ पर वो ममता बनर्जी के साथ घूम रहे हैं, यहाँ पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है। इसके अलावा जिस सीट पर ममता चुनाव लड़ रही हैं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ममता बनर्जी ने भावनीपुर छोड़कर नंदीग्राम पहुंची हैं। पूर्वी मैदानपुर जिला स्थित ये वही नंदीग्राम है जहां 2007-2008 के आंदोलन में 14 ग्रामीणों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। तब ममता बनर्जी ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप की केमिकल फैक्ट्री के लिए वामपंथी सरकार की प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण का जबरदस्त विरोध भी किया था। इसी आंदोलन ने वर्ष 2011 में प्रदेश से 34 वर्षों के बाद वामपंथी शासन को उखाड़ फेंक कर ममता को सत्ता की कुर्सी दिलाई थी। अब जब उन्हें लग रहा है कि विभिन्न मुद्दों से नाराज होकर उनके वोटर बीजेपी का रुख करने का मन बना चुके हैं, तो ममता नंदीग्राम पहुंचकर लोगों के दिलों में 2007 के आंदोलन को याद ताजा कराना चाहती हैं। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा तयकार करने वाले ममता की पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने दम पर बीजेपी की झोली में कम से कम 35 सीटें लाएंगे। स्वाभाविक है कि ममता उनके पुराने साथी को बड़ा खतरा मान रही हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो अधिकारी परिवार के कारण पूर्वी और पश्चिमी मैदानपुर जिलों में टीएमसी को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। बंगाल में चुनाव की वजह से माहौल में गर्मी का एहसास तो हो ही रहा है और दोनों पार्टियां अपने लेवल पे चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी बंगाल की जनता के दिल में जगह बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.